सोचो, अगर तुम्हें लगे कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो और फिर अचानक अल्लाह तुम्हें दिखा दे कि तुम कुछ भी नहीं जानते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े थे। लोग उनसे सवाल कर रहे थे, इल्म के, सच के, हक के। फिर एक सवाल पूछा गया, एक ऐसा सवाल जो आसान था लेकिन उसका जवाब सब कुछ बदलने वाला था। दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास। ये घमंड नहीं था, ये एक नबी का यकीन था अपने इल्म पर। लेकिन ये जवाब आसमान तक पहुंच गया और अल्लाह की तरफ से वही आई, एक ऐसा जवाब जो सब कुछ बदल देने वाला था। हमारे बंदों में एक बंदा ऐसा भी है जिसे वो इल्म दिया गया है जो तुम नहीं जानते। बस एक लम्हा, एक जुमला और सब कुछ बदल गया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक दावत थी। सच को ढूंढने की दावत, अपनी हद समझने की दावत और उस इल्म तक पहुंचने की दावत जो इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। उन्होंने तुरंत फैसला किया, मैं उस शख्स को ढूंढूंगा चाहे मुझे कितना ही लंबा सफर क्यों न करना पड़े। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं होगा, बल्कि समझ का, सब्र का और ईमान का भी होगा। सफर शुरू हो चुका था। न मंजिल का पूरा पता, न रास्ते की कोई आसानी, सिर्फ एक निशानी, जहां दो दरिया मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ निकल पड़े। दिन बीतते गए, धूप तेज होती गई, रास्ता लंबा होता गया, थकान बढ़ती गई, लेकिन उनका इरादा कमजोर नहीं हुआ। हर कदम के साथ एक सवाल उनके दिल में गूंजता रहा, वो कौन है जिसे मुझसे ज्यादा इल्म दिया गया है? ये सिर्फ सफर नहीं था, ये तलाश थी। फिर एक अजीब वाकया हुआ। उनके पास एक मछली थी जो खाने के लिए रखी गई थी, लेकिन जब वे एक चट्टान के पास आराम कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो समझ से परे था। वो मछली जिंदा हो गई और पानी की तरफ निकल गई, चुपचाप, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। लेकिन ये बात तुरंत ध्यान में नहीं आई। सफर चलता रहा। कुछ दूर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना लाओ, सफर ने हमें थका दिया है। तब उनके साथी को याद आया, मछली? वो तो वहीं जिंदा होकर निकल गई थी और मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। उनकी आंखों में एक चमक आई। वही जगह, वही निशानी थी। वे तुरंत वापस मुड़े, उसी रास्ते पर जहां एक साधारण सा दिखने वाला वाकया असल में एक रहनुमाई था। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वे अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वो जगह जहां दो दरिया मिलते थे। हवा में सुकून था और माहौल पूरी तरह शांत था। मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी चट्टान के पास पहुंचे जहां निशानी मिली थी। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, खामोश, शांत और बिल्कुल अलग। वो थे खिज़्र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम अदब के साथ उनके पास गए और कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि मैं वो इल्म सीख सकूं जो आपको दिया गया है? खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, जो भी मैं करूं तुम उस पर सवाल नहीं करोगे जब तक मैं खुद वजह न बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मान ली। उन्हें अभी पता नहीं था कि ये सफर उनके सब्र और समझ की परीक्षा बनने वाला है। सफर शुरू हुआ और दोनों समुद्र के किनारे चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक नाव मिली। गरीब लोगों ने उन्हें बिना किसी बदले के नाव में बैठा लिया। नाव पानी पर आराम से चल रही थी। अचानक खिज़्र अलैहिस्सलाम उठे और नाव के तख्ते को नुकसान पहुंचाने लगे। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कहा, आपने ये क्या किया? इन लोगों ने हमें बिना किसी बदले के सवारी दी और आपने उनकी नाव को नुकसान पहुंचाया। ये अन्याय जैसा लग रहा था। ये बात समझ से बाहर थी। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया, आगे से मैं सब्र करूंगा। नाव अपना सफर जारी रखती है,
लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बेचैनी थी। ये सफर अब अजीब होता जा रहा था। नाव का वाकया गुजर चुका था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अब भी सवाल थे। दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया, मासूम, बेफिक्र, अपनी दुनिया में खोया हुआ। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे मार दिया। सब कुछ एक पल में हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। उन्होंने तुरंत कहा, आपने एक मासूम जान ले ली जो किसी का दोषी नहीं था। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये दृश्य सहना मुश्किल था। ये बात समझ के बिल्कुल खिलाफ थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अगर मैं इसके बाद भी सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें। मैंने हद पार कर दी है। अब सफर अपने आखिरी मोड़ पर था। दोनों एक बस्ती में पहुंचे। लोगों से खाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की। भूखे और थके हुए वे आगे बढ़ने लगे। तभी खिज़र अलैहिस्सलाम की नज़र एक दीवार पर पड़ी। वो गिरने वाली थी। उन्होंने तुरंत उसे ठीक करना शुरू कर दिया। पत्थर जोड़कर उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा। इस बार उन्होंने खुद को रोका, लेकिन फिर कहा, अगर आप चाहते तो इसका कुछ बदला ले सकते थे। ये बात सीधी थी। लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, फिर भी उनके लिए काम क्यों किया? खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, अब हमारा साथ यहीं खत्म होता है। एक वाक्या, लेकिन उसका असर गहरा था। सफर खत्म हो गया था, लेकिन असली सच अभी बाकी था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें हर बात की सच्चाई बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले नाव के बारे में बताया। वो नाव गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही नाव छीन लेता था। मैंने उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया ताकि वो बच जाए। फिर लड़के के बारे में कहा। वो लड़का बड़ा होकर अपने माता पिता के लिए मुसीबत बन जाता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उससे बेहतर और नेक औलाद मिले। फिर दीवार के बारे में बताया। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना था। उनके पिता नेक इंसान थे। अल्लाह ने चाहा कि जब वे बड़े हों तो अपना खजाना सुरक्षित पाएं। जो कुछ गलत लग रहा था असल में रहमत था। जो समझ से बाहर था वो अल्लाह की हिकमत थी। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश सुनते रहे। अब सब कुछ साफ था। कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। अल्लाह हर चीज को हमसे बेहतर जानता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा रहता है। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखो, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए।